हेलो बच्चों। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फटाफट से। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है और इसमें हम दोनों तरह के प्रोजेक्शन को देखेंगे, एंगुलर भी और हॉरिजॉन्टल भी। और साथ के साथ ये जो क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 में आया था। फटाफट से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v, प्रोजेक्शन एंगल थीटा गिवन है हमें, और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है तो उस टाइम रेंज हमारे पास d है। तो मैंने यहाँ तक इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, ठीक है। अब फटाफट से इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये हम प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं स्पीड v से थीटा एंगल पे। तो ये यहाँ तक गिरा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेंज है बच्चों डी हो गई, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है मैं इसको ले लेता हूँ एच एम। तो हमें पता है कि एच एम का फॉर्मूला क्या होगा इस एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर, वो होगा स्पीड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और बच्चों रेंज जो कि डी के इक्वल है उसका फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। और आप सबको पता है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक साथ ही है, ठीक है। मैं इरेज ही कर देता हूँ इवन इसे। ओके, तो यहाँ तक ये पार्ट हो गया, ठीक है। स्टिल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आगे वाले पार्ट में बोल रहा है इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी, जो प्रोजेक्टाइल है वो एंटर करता है एक अलग रीजन के अंदर जिसकी ग्रेविटी ही बदल जाती है, जी बाय 0.18 हो जाती है। तो जो नई रेंज आ रही है उस पूरे प्रोजेक्टाइल की वो आ रही है डी डैश, जो कि एन टाइम्स डी के इक्वल है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं, सेकंड केस को लेते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट केस था, सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, अब की बार ये आगे तक गया, ठीक है। और इसका जो ये पाथ है, हाफ वाला पाथ, वो बिल्कुल सेम रहा। हमने क्या करा, हमने v वेलोसिटी से फायर करा, थीटा एंगल लिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, डार्क डिस्टेंस इज d/2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस d/2 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों वो g है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। लेकिन ट्विस्ट क्वेश्चन में अब आ रहा है कि जैसे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है, मान लो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है। तो अगर आप देखोगे O2A एग्जैक्टली O2A से रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये पूरा D था तो ऑब्वियसली इसका बच्चों आधा d/2 होगा, तो यहाँ पे भी इसलिए मैंने d/2 लिया है। हाँ, अब वापस से आते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे हमें एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर, कि जो वेलोसिटी है वर्टिकल होती है 0, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहती है। तो ये जो वेलोसिटी है इट इज u cos थीटा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे हमेशा ये वेलोसिटी होती है u cos थीटा। इवन u cos थीटा वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन एंगुलर प्रोजेक्शन, ओके। तो चलते हैं आगे। अब इसके बाद ये कुछ इस तरीके से गया, इसकी ट्रेजेक्टरी थोड़ी डिफरेंट आई, ठीक है। क्यों डिफरेंट आई इसकी ट्रेजेक्टरी, यू कैन सी हेयर। यहाँ पे जो ग्रेविटी है बच्चों वो g/0.81 है, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन है, मैं अभी शेड करके दिखाता हूँ, ये वाला जो शेडेड रीजन है ये, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन है बच्चों, इसके लिए हम कौन सा प्रोजेक्शन देखेंगे, इसके लिए हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कौन सा प्रोजेक्शन बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमारे पास जो रेंज है, ये रेंज है बच्चों हमारे पास आर, ठीक है। और यहां से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल रेंज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डी डैश है, जो कि एन टाइम्स डी के इक्वल है। तो अगर मेरे को इस डी डैश को लिखना है तो मैं d/2 प्लस आर लिखूंगा, जो कि आ जाएगा एन टाइम्स डी इज इक्वल टू d/2 प्लस आर। तो सीधा सीधा हमें पता लग रहा है, अगर हमें आर पता लग जाता है तो हम लोग इस एन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को लिया। तो इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में इसकी रेंज आर है, हाइट एच एम है, वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो u cos थीटा है। तो इन सब की रिलेशन बच्चों ये होती है, जो r होता है वो होता है हमारे पास u, इवन यहाँ पे वैसे v था ये, तो मैं इसको v लिख लेता हूँ, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज। तो वेलोसिटी जो स्पीड हमें गिवन है वो v गिवन है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे v ले लिया से, तो ये आ गया v cos थीटा, ठीक है, इनटू में t। तो यहाँ पर ये आ गया v cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर होता है 2hm अपॉन में g, लेकिन यहाँ पे g की जगह आएगा g डैश, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी हो चुकी है अलग, g डैश हमारे पास ग्रेविटी है। तो अब यहाँ पे hm जो आएगी बच्चों, hm यहाँ से निकाल लेंगे हम ये, ठीक है। तो चलो करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास जो r है ये आ जाएगा v cos थीटा अंडर रूट 2hm की जगह आ गया v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। और बच्चों जो g डैश है इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो g डैश की जगह आ जाएगा g अपॉन 0.81, ठीक है।
तो ये आ गया हमारे पास, और ये सब कुछ था अंडर रूट में। तो अब ये 2 से 2 तो कट गया, तो जो r है हमारे पास ये आ गया v cos थीटा अंडर रूट वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर। और ये जो 0.81 है ये ऊपर चला गया इस तरीके से, ठीक है। तो अंडर रूट में 0.81 है तो आप सबको ही पता है क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास v cos थीटा। तो v स्क्वायर से रूट गया तो v बचा, साइन स्क्वायर से रूट गया तो साइन स्क्वायर साइन थीटा बचा, और अपॉन में g, और यहाँ पर आ गया 0.9, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो टर्म है पूरी की पूरी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो अगला स्टेप मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अगला स्टेप आ जाएगा मेरे पास 0.9 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। और ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करा है वी स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी, तो हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, और वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी डी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सब कुछ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूँ उसे, तो आप यहाँ पे सब कुछ रिलेट कर सकते हो। ये बच्चों डी की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरी टर्म है डी के इक्वल है, तो ये डी के इक्वल आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस फर्दर। तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9 डिवाइड बाई 2 इंटू डी, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए यहीं पे ही छोड़ रहा हूँ इसे, ठीक है। तो अब इस आर की वैल्यू को, जो आर की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे इस साइड पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन के, तो यहाँ पर आ जाएगा एन डी इज इक्वल टू डी बाई 2 प्लस डी बाई 2 इंटू 0.9, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों मैंने डी बाई 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस 0.9, ये 9 था, ठीक है, 0.9 ये आ गया। तो यहाँ से डी कैंसिल आउट हो गया, जो एन है हमारे पास वो आ गया 1.90 डिवाइड बाई 2, सही है। आई डोंट थिंक इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, और एन आ गया हमारे पास 0.95, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ओके